अच्छा, हम पीरियोडिक टेबल के बारे में डिस्कस करेंगे कि नीट में क्वेश्चन कहाँ से आते हैं पीरियोडिक टेबल में और जेईई में, क्योंकि नीट का एग्जाम बहुत ही नजदीक आ गया है। तो हम आज पीरियोडिक टेबल को शॉर्ट टर्म में बताएंगे कि कैसे क्वेश्चन सोल्व करेगा और कौन सा पॉइंट से ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, उसके बारे में हम डिटेल अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पीरियोडिक टेबल में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एटॉमिक साइज के बारे में। एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज कैसे पता करेंगे हम लोग कि एटॉमिक साइज किसका ज्यादा होता है किसका कम होता है। देखने के लिए हम लोग एटॉमिक साइज जो कैसे पता करेंगे देखते हैं। एटॉमिक साइज वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं नंबर ऑफ सेल, मतलब जिसके पास नंबर ऑफ सेल ज्यादा होंगे उसका एटॉमिक साइज ज्यादा होंगे। अगर नंबर ऑफ सेल सेम हो जाएगा तो हम लोग देखेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब एटॉमिक साइज जो होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कब देखेंगे? जब नंबर ऑफ सेल हमारा सेम हो जाएगा। मतलब नंबर क्या भी अप्लाई होगा? इफ नंबर ऑफ सेल इज सेम। अगर नंबर ऑफ सेल सेम हो जाएगा तो क्या करेंगे हम लोग? तो देखेंगे हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले एग्जांपल देते हैं। एग्जांपल क्लोरीन ब्रोमीन, इसका एटॉमिक नंबर हुआ 9, इसका हो गया 17। देखते हैं इन दोनों में किसका ज्यादा एटॉमिक साइज है। 2 7, इसका हो गया 2 8 7। इसको के सेल बोलते हैं, इसको एल सेल। इसमें सेल की संख्या 2 है, इसको न्यूक्लियस बोलेंगे। 1 सेल 2 सेल। इसमें सेल की संख्या 1 2 3, तो के एल एम 1 सेल 2 सेल और 1 3 सेल। इसमें नंबर ऑफ सेल 3 हो गया। नंबर ऑफ सेल आपका 3 हो गया। इसमें नंबर ऑफ सेल इसका 2 हो गया। इसमें नंबर ऑफ सेल आपका हो गया 3। नंबर ऑफ सेल आपका हो गया 3। इसमें बात करेंगे 1 2 3, ये न्यूक्लियस हो गया। तो इसमें नंबर ऑफ सेल इसका ज्यादा है इसका ज्यादा, तो दोनों में से नंबर ऑफ सेल जिसका ज्यादा होगा उसका एटॉमिक साइज ज्यादा होगा। तो बताओ फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, उसके बाद आता है आयोडीन। जैसे नीचे बढ़ते जाएंगे नंबर ऑफ सेल हमारा क्या होगा? बढ़ता जाएगा। नंबर ऑफ सेल बढ़ेगा तो एटॉमिक साइज क्या होगा? बढ़ेगा। अगर इन दोनों में सब में हम लोग कंपेयर करेंगे एटॉमिक साइज के बारे में, एटॉमिक साइज तो सबसे ज्यादा हो जाएगा आपका आयोडीन, फिर ये ब्रोमीन, फिर क्लोरीन और ये हो गया आपका फ्लोरीन। तो देखते हैं, ये हम थोड़ा देख चुके थे मतलब ग्रुप में। आप पीरियड की बात करेंगे, इसमें बात करेंगे कि किसका ज्यादा एटॉमिक साइज है। इसका एटॉमिक नंबर 5, इसका 6, इसका 7, इसका 8, इसका 9, एक हम लोग रहते हैं इसका हो गया आपका 10। पता करेंगे किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा मतलब एटॉमिक साइज ज्यादा है। कैसे पता करोगे? पहला रूल बोलता है कि एटॉमिक साइज देखने के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा? नंबर ऑफ सेल। जिसमें नंबर ऑफ सेल ज्यादा होगा उसका एटॉमिक साइज क्या होगा? ज्यादा होगा। तो अगर नंबर ऑफ सेल सेम हो जाएगा तो दूसरा रूल क्या अप्लाई करेंगे लोग? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा तो एटॉमिक साइज कम होगा, मतलब एटॉमिक साइज जो होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ सेल निकाल लेते हैं। 5 इलेक्ट्रॉन है ना, 5 नंबर एटॉमिक नंबर है। इसका 2 3, इसका हो गया 2 4, 2 5, 2 6, 2 7 और 2 आपका 8। सब में 2 सेल है। इस सेल को बोलते हैं हम लोग के सेल, एल के सेल, एल सेल, के एल के एल के एल के एल। सब में 2 2 सेल है। अब सब में 2 2 सेल है तो क्या डिसाइड कर पाएंगे कि किसका साइज ज्यादा है? क्योंकि नंबर ऑफ सेल क्या होगा? हमारा सेम हो गया। नंबर ऑफ सेल सेम हो गया। जैसे ये बीच में हमारा न्यूक्लियस है, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सेल में हमारा 3 इलेक्ट्रॉन। इसमें भी क्या हो गया? फर्स्ट सेल सेकेंड सेल, फर्स्ट सेल सेकेंड सेल। सब में सेल की संख्या 2 है। बात करते हैं सब में सेल की संख्या हमारा क्या हो गया? 2 हो गया। मतलब नंबर ऑफ सेल सेम हो गया। तो हम लोग बात करेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन का।
वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिसका ज्यादा होगा उसका एटॉमिक साइज कम होगा। तो बात करते हैं सबसे ज्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसका है, नियॉन का। इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो इसका एटॉमिक साइज क्या होगा, कम होगा। तो एटॉमिक साइज की बात करेंगे हम लोग, एटॉमिक साइज के बारे में बात करेंगे तो सबसे कम होगा इसका और सबसे ज्यादा होगा इसका। तो मतलब ये हो गया आपका सबसे ज्यादा बोरोन, फिर कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और ये आपका हो गया नियॉन। ये हो गया करेक्ट हो रहा है एटॉमिक साइज। अब ये पीरियोडिक टेबल के हम लोग पीरियड में लाइक करें, पीरियड में देख रहे हैं ना, तो पीरियड की बात करेंगे ये सभी के लिए लागू होगा। पीरियड में अगर लेफ्ट से राइट जाते हैं तो एटॉमिक साइज घटेगा। अभी ग्रुप में देखेंगे ऊपर से नीचे आता है इसका एटॉमिक साइज बढ़ता है। तो हम उसको कर सकते हैं ओवरऑल पूरा पीरियोडिक टेबल की बात करेंगे कि एटॉमिक साइज कैसे पता करेंगे। तो पीरियोडिक टेबल में हम लोग बात करेंगे, ये है आपका पीरियोडिक टेबल। तो ऊपर से नीचे आएंगे तो एटॉमिक साइज जो होगा आपका इंक्रीज होगा, एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा। इधर से इधर आएंगे तो इसमें भी एटॉमिक साइज हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। हम लोग सकते हैं इंक्रीज एटॉमिक साइज। अभी बात कर चुके हैं पीरियोडिक टेबल में पहला टर्म एटॉमिक साइज के बारे में। ठीक है, एटॉमिक साइज अगर क्वेश्चन आ गया तो कैसे देखेंगे, इसमें कोई चार्ज नहीं। एटॉमिक साइज में तो सिंपल आइटम के बीच में रहेगा। तो आइटम जो होगा अगर हम लेफ्ट से राइट जाएंगे तो साइज घटेगा, ऊपर से नीचे आएंगे तो साइज बढ़ेगा। अब हम एटॉमिक साइज के बात करने के बाद हम बात करेंगे आयनिक साइज के बारे में। आयनिक साइज कैसे पता करेंगे या आयनिक रेडियाई कैसे पता करेंगे, उसके बारे में हम लोग पहले आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। अब आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज कैसे हम लोग निकालेंगे, पहले टर्म लिखते हैं हम लोग आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज। इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज क्या होता है, पहले वर्ड हम समझाते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक के मतलब क्या होता है। ये दो वर्ड से बना हुआ है, ये पहला है आपका आइसो और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक। आइसो के मतलब होता है सेम, इसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉन। मतलब एक वैसी स्पीशीज जिसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो, सेम होता है, उसको हम बोल देते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। डेफिनेशन क्या होता है, वैसा स्पीशीज जिसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होता है उसको हम लोग बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज की डेफिनेशन लिखते हैं हम लोग, द स्पीशीज having same number of electron are called iso इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। डिफिनेशन आ गया, आइसो इलेक्ट्रॉनिक किसको कहते हैं, तो वैसा स्पीशीज जिसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। एग्जांपल से ज्यादा समझ में आएगा, हम लोग एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमारा सोडियम प्लस है और ये हो गया मैग्नीशियम 2+, दोनों के बीच में देखते हैं इलेक्ट्रॉन सेम है या डिफरेंस। अगर सेम हो जाएगा इलेक्ट्रॉन तो हम लोग इसको बोल देंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। का एटॉमिक नंबर हो गया 11, इसका हो गया 12। 11 में से एक चला गया, एक पॉजिटिव चार्ज मतलब एक इलेक्ट्रॉन चला गया, एक इलेक्ट्रॉन चला गया, इसका मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन की संख्या 10। इसके पास है 12, 2 प्लस चार्ज है, 2 इलेक्ट्रॉन चला गया, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गया 10। मतलब दोनों एटम सोडियम और मैग्नीशियम के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, सेम हो गया। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो गया तो इसको हम लोग नाम देंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक। एग्जांपल लेते हैं C4- और N3-। इन दोनों में बात करते हैं कि क्या आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है या नहीं है। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक का एटॉमिक नंबर 6, इसका होता है 7। तो 4- मतलब 4 इलेक्ट्रॉन गेन किया है, 4 इलेक्ट्रॉन गेन किया, पहले इसका 6 और 4 आपका हो गया इलेक्ट्रॉन की संख्या 10। इसके बाद 7 और 3 10, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गया आपका 10। मतलब दोनों को हम लोग बोल देंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। ये हो गया आपका आइसो इलेक्ट्रॉनिक। एक और एग्जांपल देते हैं हम लोग, जैसे हो गया क्लोरीन माइनस और ये आर्गन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है आपका 17 और इसका होता है 18। 17 है, एक नेगेटिव चार्ज है, मतलब ये हो गया आपका 18, मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गया 18
और इसके पास भी इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गया 18, मतलब दोनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो गया, तो हम लोग इसको बोल देंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। अभी हम लोग आयनिक मतलब आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज की बात किए थे। अब आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के केस में हम लोग बात करेंगे साइज। अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है तो उसका साइज कैसे पता करोगे, एटॉमिक साइज कैसे देखेंगे, या आयनिक साइज, या इसको बोल सकते हैं हम लोग आयनिक रेडियाई। तो फॉर आयनिक रेडियाई फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए हम लोग बात करने जा रहे हैं आयनिक रेडियाई। कैसे पता करोगे, तो चलो देखते हैं, एक हम फॉर्मूला लिखते हैं। आयनिक रेडियाई, आयनिक रेडियस भी बोल सकते हैं हम लोग, आयनिक रेडियस या आयनिक साइज, आयनिक साइज ये जो होगा आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट एक फॉर्मूला है हमारा निकालने के लिए। कोई भी आयनिक के रेडियस या आयनिक के साइज के बारे में पता करेंगे तो उसको हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल कर देंगे। जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होगा उसका साइज क्या होगा, छोटा होगा। ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे पता करेंगे, जैसे एग्जांपल हम बात करते हैं सोडियम प्लस और मैग्नीशियम 2+। पहले पता करो कि ये दोनों स्पीसीज या दोनों एटम या दोनों आयन क्या आइसो इलेक्ट्रॉनिक है या नहीं है। कैसे पता करोगे, एटॉमिक नंबर 11, इसका हो गया 12, 11 में एक पॉजिटिव चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन चला गया, इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गया 10, 12 2 चला गया, इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गया 10, मतलब दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं। अब आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, इसका साइज कैसे पता करोगे, सोडियम का ज्यादा है कि मैग्नीशियम का ज्यादा है। तो इन दोनों में से ये जो चार्ज है इसको बोलेंगे हम ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आपका हो गया +1, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया आपका +2। तो जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा उसका साइज कम, जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा उसका साइज कम। तो बता, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है, इसका साइज क्या होगा, छोटा होगा। तो साइज दिया हम लोग आयनिक रेडियस, आयनिक रेडियस, रेडियस आपका होगा सोडियम का ज्यादा होगा मैग्नीशियम 2+ से। चलो नेक्स्ट एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल हम लोग बात करेंगे, जैसे C4- और N3-। इन दोनों में बात करेंगे किसका ज्यादा चार्ज है, मतलब किसका ज्यादा साइज है। कैसे पता करोगे, दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, अभी हम लोग एग्जांपल लिए, तो दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं। तो पहले बात करो ऑक्सीडेशन स्टेट, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितने हैं, -4, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितने हैं, -3। अब दोनों में बात करें किसका ज्यादा बड़ा है, तो ज्यादा बड़ा कौन है, -3 बड़ा है। अब -3 बड़ा है तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होगा, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है, ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होने के कारण इसका आयनिक रेडियस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब आयनिक साइज या आयनिक रेडियस, आयनिक रेडियस आपका C4- का ज्यादा होगा N3-। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर साल इसमें नीट में क्वेश्चन आता है जेई में कि आयनिक मतलब आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के केस में उसका साइज कैसे कंपेयर करेंगे। एक एग्जांपल देते हैं, Cr- और आर्गन प्लस, ये भी दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, इसमें कोई चार्ज नहीं, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट 0, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -1, ऑक्सीडेशन स्टेट -1, ऑक्सीडेशन स्टेट 0। तो ऑक्सीडेशन स्टेट -1 ज्यादा है कि 0 ज्यादा है, तो 0 ज्यादा है, तो इसका साइज जो होगा आयनिक साइज वो होगा आर्गन का ज्यादा होगा ये क्लोरीन से। ऐसा है I- I और ये आपका हो गया I+, ये तीनों में कंपेयर I+, I और I-, इन तीनों में कंपेयर करना है किसका आयनिक साइज ज्यादा है। चलो डिक्रीजेज ऑर्डर में हम लोग को अरेंज करना है। पहले ऑक्सीडेशन स्टेट पता करो, ऑक्सीडेशन स्टेट इसका +1, ऑक्सीडेशन स्टेट इसका कुछ नहीं तो 0, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आपका -1। जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा उसका साइज क्या होगा, कम होगा। ऑक्सीडेशन स्टेट इसका +1 है, इसका साइज सबसे कम होगा, सबसे कम ऑक्सीडेशन स्टेट इसका है, इसलिए साइज किसका ज्यादा होगा, तो I- का ज्यादा होगा। फिर इसका फिर हो गया आपका इसका, ये हो गया करेक्ट।